नमस्कार साथियों, राज्य के विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान को एक सप्ताह में करने के बाद क्या साइड इफेक्ट आ रहा है, पूरा अपडेट हम लोग एनालिसिस लेने जा रहे हैं। वेतन में कितनी कमी होने जा रही, तमाम मुद्दों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उसका हल भी हम लोग तलाशने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज़ और वेतन संबंधी हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए राज्य के 1,40,44,000 जो शिक्षक हैं सक्षमता परीक्षा पास, जिनका काउंसलिंग हो चुका है, ऐसे सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी हो रही थी। फिक्सेशन का काम सभी जिलों में धीमा हो रहा था। इसी को लेकर राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने कल पत्र जारी किया और पत्र जारी करते हुए उन्होंने एक सप्ताह के अंदर सभी प्रकार के वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही मूल वेतन की बात उनके द्वारा जो बताई गई है, तो हम बता दें आपको कि 1 से 5 के शिक्षकों का मूल वेतन 25,000 रुपये तय किए जाएंगे। 6 से 8 तक के लिए 28,000 रुपये मूल वेतन होंगे। 9 से 10 के लिए 31,000 मूल वेतन और 11 से 12 के लिए 32,000 मूल वेतन तय किए जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि अभी नियोजित शिक्षक के रूप में मूल वेतन हमारा 30,000 है, किसी का 28,000 है, किसी 27,000 है, तो ऐसे शिक्षकों का 25,000 करने के बाद क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब यह है कि पत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अनावश्यक देरी नहीं हो, वेतन भुगतान वित्तीय वर्ष समाप्ति की कगार पर है, तो ऐसे में देरी हो सकता है अगर फिक्सेशन का काम इसी गति से चलता रहा तो इसके लिए मूल जो वेतन है राज्य का निर्देश पहले का, उसी पर अभी मानते हुए वेतन बनाकर भेज देना है और अंतर वेतन जो होंगे फिक्सेशन के बाद वह कालांतर में यानी आगे वेतन भुगतान एरियर के रूप में किए जाएंगे। तो यहाँ क्लियर है आपका। आगे हम बढ़ते हैं। प्राण जनरेशन और HRMS ऑन बॉन्डिंग में तेजी लाने का भी उनके द्वारा निर्देश दिया गया है, लेकिन सभी जिलों में लगभग शिक्षकों द्वारा प्राण जनरेट के लिए अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन जो वरीय NPS के पदाधिकारी हैं या जो संबंधित लोग हैं दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। पूरे बिहार में 4 से 10% ही प्राण जनरेट शिक्षकों का हो पाया है, तो यह भी एक खेद का विषय है। आगे हम बात करें तो बेसिक ग्रेड के सभी शिक्षकों के मूल वेतन के बाद जो उफा तो हो रही है, वह दबाव कार्य पर लिया गया है कि जल्द से जल्द वेतन भुगतान हो सके और बाद में एरियर मिलेगा। इस आदेश का दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि BPSC शिक्षकों को अभी तक 25,000 रुपये ही मूल वेतन पर कार्य कर रहे हैं, जबकि 2 साल उनको पूरने को है। उनका इंक्रीमेंट या अन्य समस्या ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो हम लोग का भी इसी पर फिक्सेशन होने के बाद क्या होगा, कैसे हैं, इसको सुधार के और लेकर आंदोलन करना होगा, ज्ञापन देना होगा, विधानमंडल में आवाज़ उठाना होगा। तो इस स्थिति में वेतन भुगतान या अन्य जो समस्या रहेंगी वह बरकरार रहेंगी। त्वरित गति से काम शिक्षा विभाग में हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण समस्या रहेंगी। लेकिन वेतन के लिए जिस तरह त्राहिमाम लोगों की स्थिति है, राज्य के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है बीच का एक कड़ी माना जा रहा है और जल्द से जल्द वेतन भुगतान हो, इसको लेकर राज्य के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। तो आने वाले दिनों में HRMS और ऑन बॉन्डिंग का काम जारी रहेगा। तो फिलहाल इतना ही। जैसे ही अन अपडेट आएंगे आपको जानकारी उपलब्ध करा दिए जाएंगे और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज़ अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।